प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसने हमें नया दिन दिखाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है। क्यों ना आए हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा है। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हम उसकी महिमा करने पाते हैं। हालेलुया। बाहों में लेने यीशु करीब है, यीशु करीब है, आंसू मिटाने यीशु करीब है, यीशु करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है, बाहों में लेने। प्रिय भाइयों बहनों, आज जिस विषय पर मैं बातचीत करना चाहती हूँ वो है नमक। यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा देते हुए कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या कभी आपने सोचा कि यीशु मसीह अपने चेलों को नमक क्यों कहते हैं? उन्होंने इस बात को क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो? वो चेलों की उपमा किसी और वस्तु से भी दे सकते थे। यदि हम नमक के गुणों के बारे में विचार करें तो नमक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। संसार की जितनी भी भोजन वस्तुएं हैं जो तैयार की जाती, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति की हो, बिना नमक के उनका तैयार होना मुश्किल होता है। चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना हो, परंतु यदि उसमें नमक नहीं है तो वो भोजन स्वादहीन लगता है। हाँ मेरे प्रियो, नमक जो है वो भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। हम जो इस संसार में है नमक के रूप में, यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है कि संसार चाहे कितना भी रोचक हो, चाहे कितना भी आकर्षक हो, चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन बिना हमारे अर्थात बिना कलीसिया के ये जो संसार है वो एक स्वादहीन संसार है। इसका स्वाद जो है वो केवल कलीसिया से ही है, यीशु मसीह के चेलों से ही है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने नमक इसलिए भी कहा क्योंकि नमक का एक गुण ये भी होता है कि वो किसी भी भोजन वस्तु में या किसी भी चीज में जब वो मिलाया जाता है वो उस वस्तु को एक नमकीन स्वाद देता है, लेकिन नमक अपना स्वाद कभी नहीं खोता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें नमक कहने का उनका अभिप्राय यही है कि हम संसार में रहते तो हैं, के साथ हम उठते बैठते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा प्रभाव जो है वो संसार पे पड़ना चाहिए, लेकिन संसार का प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि नमक अपने स्वाद को कभी भी नहीं खोता। यदि उसे मीठे में भी मिलाया जाए तो वो कभी मीठा नहीं होता। उसका जो स्वाद है, जो उसका एक गुण है नमकीन को, वो कभी नहीं खोता। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हम पवित्र प्रजा हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा, हम याजकों का समाज है, उसके चुने हुए लोग हैं। इसलिए जब हम इस संसार में रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ रहना जरूरी है, और जब हम यहाँ रहते हैं तो संसार के प्रति, संसार के ऊपर हमारा प्रभाव होना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर संसार का प्रभाव। हालेलुया। हाँ, नमक का एक गुण और है, कम कीमत में बेचा जाता है। उस नमक को लोग कोई बहुत ही अच्छे चीज़ों में गिनते नहीं है। एक गरीब भी है वो नमक को खाता है, और एक अमीर भी अपने भोजन वस्तु में नमक का इस्तेमाल करता है। और इसी तरह नमक जो है वो लोग एक दूसरे को बहुत ही आसानी
से दे देते हैं मांगने पर, वो बहुत कीमत नहीं रखता। वैसे ही मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि भले ही हमारी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, हम तुच्छ और निकम्मे समझे जाते हो, क्योंकि वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने पर तो सोचो कि बहुत ज़्यादा कुलीन और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बुलाए गए, परंतु यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हाँ मेरे प्रियो, वो नमक जो है भले ही उसकी कीमत कम है, चाहे वो एक गरीब हो, उसका भोजन बिना नमक के तैयार नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। वैसे ही यीशु मसीह के लोगों के द्वारा खरीदे गए लोग, कलीसिया, उसके दुल्हन इस संसार में रहते हुए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कितनी ज्यादा उसका महत्व है। वो अपना महत्व कभी खो नहीं सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हमारी एक कीमत है। उसने अपने लहू के द्वारा उसने वो कीमत को अदा किया है। वो हमें नमक कहता है, क्योंकि नमक जो है वो कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ है। पर वहाँ पर एक वार्निंग भी है कि यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसका जो स्वाद है, जो उसका नमकीनीपना जो उसके अंदर है, वही महत्वपूर्ण बनाता है। वही यदि उसने अपने उस स्वाद को खो दिया तो फिर वो इसलिए योग्य है कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए, अर्थात उसका कोई कीमत नहीं है। वैसे यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं कि यदि हम में यीशु मसीह का नमकीनपना है, उसका वो स्वभाव जो यीशु के द्वारा हमें दिया गया है, वो हमारे अंदर है, जो संसार के स्वाद को बढ़ा रहा है, जो संसार को एक आशीषित कर रहा है, यदि हम उस स्वाद को हमारे जीवन से खत्म कर देंगे तो फिर हमारा कोई महत्व नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में भी जब परमेश्वर ने मूसा को बलियों के बारे में व्यवस्था दी कि कौन कौन सी बलियां इजरायली हैं वो चढ़ाएं, तो उन्होंने एक अन्न बलि के लिए बारे में भी बताया कि अन्न बलि भी चढ़ाया जाए। और यहाँ पे लिखा है, यदि हम लय व्यवस्था में देखेंगे तो उसके दूसरे अध्याय में इस बात को बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। ओ यीशु मसीह ने अपने चेलों को नमक क्यों कहा? क्योंकि वो एक बलिदान बनकर चढ़ने वाला था। हाँ, वो स्वयं बलिदान बन गया, वो स्वयं हमारे लिए अन्न बलि बन गया। और ये अन्न बलि तभी पूर्ण हो सकती थी जब उसके साथ नमक हो। हालेलुया। ओ यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, उसे तैयार किया कि आने वाले दिनों में जब यीशु क्रूस पर चढ़ा दिए जाएं और यीशु का काम इस पृथ्वी पर पूरा हो, उसके बाद ये जो चेले हैं, जो नमक हैं, वो आगे चलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। यही अपेक्षा यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कह रहा है। वो कह रहा है कि कोई भी बलिदान बिना नमक के पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने बलिदान को वाचा का नमक, हाँ, उसने वो नमक की वाचा बांधी और उसने कहा कि जब भी मैं इस नमक को देखूंगा और नमक को देखूंगा, मैं उस वाचा को स्मरण करूंगा जो मैंने इजरायलियों के साथ बांधी। हालेलुया। और मैं उनके अन्न बलियों को स्वीकार करूंगा। यीशु मसीह हमारे लिए अन्न बलि बना, वो एक अख़मीरी रोटी बना, वो स्वयं हमारे लिए तोड़ा गया। और जब वो एक बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाया जा रहा है, उसके साथ नमक भी चढ़ाया जा रहा है। मैं और आप को जब परमेश्वर देखता है, वो उस बलिदान से खुश होता है और देखता है कि उस वो बलिदान जो है वो अन्न बलि पूरा होता है। हालेलुया। हमें समझना है कि हमको जब यीशु नमक कह रहा है, इतनी बड़ी संज्ञा उसने हमें दी है, इतनी बड़ा पदवी हमें बताया है, ऐसा गुणी हमें बनाया है, तो हमें अपना स्वाद नहीं खोना है। हमें संसार को स्वादिष्ट करना है। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई आशा नहीं, ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। ये संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं
नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि संसार का कुछ भला हो सकता है। केवल एक ही है, वो है कलीसिया। यीशु मसीह ने उस कलीसिया को एक नमक के रूप में बनाया है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के उस नमकीन स्वभाव को, उसकी पवित्रता को संसार पर प्रकट करें। हम संसार में घुलें, लेकिन हम उनके स्वाद को अपने पर ना लें, परंतु हमारा स्वाद हम संसार में देने पाए, ताकि ये जो संसार है, जो स्वादहीन है, वो स्वादिष्ट हो जाए। हालेलुया। ओ परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाए। हालेलुया। ओ आइए आज की सुबह हम प्रार्थना करेंगे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, कि जैसा यीशु ने कहा कि तुम इस पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। होने दे कि हम सचमुच में नमक बने, हमारा संपर्क लोगों को बदलने पाए, एक अलग ही स्वाद उत्पन्न करने पाए। हमारे संपर्क से लोग बदल जाए, हमारे संपर्क से लोग स्वादिष्ट हो जाए, उनका जीवन बदल जाए, के साथ घुले मिले ओ हम अपने स्वाद को उन्हें देने पाए और उनके स्वाद को हम बढ़ाने पाए। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम उस अन्न बलि के नमक बन जाएं जो स्वयं यीशु मसीह हमारे लिए अन्न बलि बना, और उसके साथ परमेश्वर को चढ़ाए जाए। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे राज्य का चेला नहीं हो सकता। हाँ मेरे प्रियो, हमें निरंतर बलिदान होना है, निरंतर अपने आप को बलिदान करना है। जैसे कि रोमियो में पौलुस कहता है कि अपने अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है। ओ हालेलुया। आइए हम वो अन्न बलि के साथ एक नमक की वाचा में बंध जाए। हालेलुया। हम उस वाचा को पूरा करें। आइए हम अपनी नमकीनी को परमेश्वर के लिए अर्पित करें। हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी खुदावंद, आज की सुबह एक बार फिर से आपके चरणों में अपने सब भाई बहनों के साथ बैठे हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इस आशा से कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया है प्रभु, आपने हमसे वादा किया है कि हम जो कुछ भी आपसे मांगेंगे आप उसे पूरा करेंगे। हाँ प्रभु, आपने कहा है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे ओ पिता उसे पूरा करेगा। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, आज की सुबह बड़े ही आपके साथ जबकि हमने इस वचन पर मनन किया, आपने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ओ प्रभु, सचमुच में नमक के स्वाद को आपने ही तैयार किया है पिता, और आपने बताया है कि नमक जो है वो संसार को स्वादिष्ट करता है। हाँ, अंधेरे में जलते हुए दियों के समान आपने हमें बनाया है। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये संसार आशाहीन है, इनके पास कोई आशा नहीं है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आप हमें सिखाना चाहते हैं कि कलीसिया इस संसार के लिए एक आशा बन सकती है। ओ जबकि संसार में इन दिनों में महासंकट है, रोग है, और ये रोग निरंतर बढ़ता जाता है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध की ललकार है। ओ प्रभु जी, नाना प्रकार की बुराइयां हैं, कमियां हैं, लोग रो रहे हैं, लोग बीमार हैं, लोग बिना काम के हैं, वो बेरोजगार हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, बहुत सी बातें हम सुनने को पाते हैं कि कैसे संसार उलथल पुथल हो रही है प्रभु जी, अनेक आपदाएं आ रही हैं प्रभु जी, कहीं तूफान है, ओ कहीं अकाल है, ओ कहीं पर परमेश्वर भूकंप है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, ऐसे समय में प्यारे प्रभु, केवल आपका वचन कहता है कि कलीसिया ही वो आशा है। हाँ प्रभु, वो कलीसिया के द्वारा ही ये विश्व, ये संसार जो है बच सकता है प्रभु, और आपने हमें खड़ा किया है एक ज्योति की मानन, एक नमक की मानन, ताकि हम इस संसार को जो स्वादहीन है, ओ प्रभु, जो स्वाद में बिल्कुल कमजोर है प्रभु, जिनका कोई स्वाद ही नहीं है प्रभु, हम उन्हें स्वाद दे सकें, हमारी नमकीनी उन तक पहुंचने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, ताकि पूरा विश्व प्रभु आपके चरणों में आने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने अपने बाल बच्चों को आपके सामर्थी लहू में ढांपते हैं, अपने परिवार को आपके लहू में ढांपते हैं। ओ प्रभु जी, हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन हमारे साथ हैं, ओ उनके हर एक के परिवार में, ओ हर एक के बाल बच्चों पर आपकी सामर्थ उतर
करने पाए। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हर एक जन इस बात को जाने पाए कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं, और यदि नमक अपना स्वाद खो देता है तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। बस इस काम का कि उसे बाहर फेंका जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। ओ प्रभु, वो स्थिति हमारे जीवन में कभी ना आने पाए, हम अपने स्वाद को कभी खोने ना पाए। ओ परमेश्वर, हमारे संपर्क में आने वाले हर एक जन प्रभु आपके प्रेम को चखने पाए। हाँ परमेश्वर, जितने लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, नौकरियां करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ओ परमेश्वर, जितने लोगों से हम मिलते हैं, ओ प्रभु, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें दीजिए कि जब भी हमारी संगति किसी और से होती है, ओ प्रभु, उस स्वाद को, जो नमकीनी पना है, जो आपकी पवित्रता, आपका स्वभाव है, ओ परमेश्वर, हम उसे दूसरों तक पहुंचाने पाए। ओ परमेश्वर, ताकि वो भी परमेश्वर नमकीन हो जाए, ओ प्रभु, वो भी स्वादिष्ट हो जाए और आपको ग्रहण योग्य होने पाए। मेरे परमेश्वर, उन्हें दीजिए कि ऐसा ना हो कि हम संसार को ग्रहण करें, परंतु परमेश्वर संसार से हम बचे रहें। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हमें संसार के होकर नहीं, परंतु हमें संसार को अपनी नमकीनी देना है। पिता प्यारे परमेश्वर, सहायता करें परमेश्वर के ये स्वभाव, ये पवित्रता जिसे आपने अपने लहू के द्वारा हमें दी है खुदावंद, वो हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे प्रभु। ओ प्रभु, प्राण देने तक हम विश्वास योग्य ठहरे। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं। इसी समय हर प्रकार की रसौली, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार का सिस्ट यीशु मसीह के नाम से इसी समय लोगों के जीवन से जाने पाए, उनके शरीरों को छोड़ने पाए, चाहे वो सिर की ट्यूमर हो, चाहे वो कहीं और का ट्यूमर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय मैं उन्हें निकल जाने की घोषणा करती हूँ। निकल जा यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार का वात, हर प्रकार की ऐसी बीमारियां जो लोगों को बिस्तर में डाल रही, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे अगेंस्ट खड़ी होती हूँ और यीशु मसीह के नाम से इस भाई और बहन की चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर प्रकार का किडनी प्रॉब्लम, ओ यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा। हालेलुया। ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि जो लोग डायलिसिस में हैं, यीशु बड़ी दया करें। ओ प्रभु, आप उनके लिए उपाय करें, चमत्कार करें, उनकी आयु को बढ़ाएं। परमेश्वर, प्रकार की बाधा, निराशा यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बुजुर्गों के लिए जो बिस्तर में है। ओ परमेश्वर, निरंतर आपकी बाट जोते हैं, ओ प्रभु, आपकी दुआई करते हैं खुदावन। ओ अकेलापन उनके जीवन में, निराशा यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो प्यारे परमेश्वर अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी चिंताएं दूर होने पाए। ओ प्रभु जी, जो नशे में हैं, हाँ प्रभु, नाना प्रकार के ड्रग्स में और नाना प्रकार की बुरी आदतों में, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नशे की आत्मा, ओ उनको नाश करने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से जाओ। और एक प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाओ। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपनी खेती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओ परमेश्वर, जो अपने बिजनेस के लिए आंसू बहा रहे, जो अपने काम के लिए प्रार्थना कर रहे, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आशीष आने पाए। ओ प्रभु, जो अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे, ओ अपनी शादियों के लिए चिंतित हैं, यीशु मसीह दया करे, अनुग्रह करे। प्रभु, परिवार बनाने वाले आप हैं। ओ प्रभु, सही जीवन साथी मिलने के लिए प्रभु आपसे सहायता चाहते हैं। प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको उनके माँ बाप ने, उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। प्रभु, हाँ, आपके नाम से वो सताए जाते हैं, आपके नाम से वो तानों को सहते हैं। यीशु मसीह अपनी शांति और आनंद उनके जीवन में डालें। ओ प्रभु, उन्हें दीजिए कि वे निरंतर रुकावटों की न उड़ने पाए। हाँ परमेश्वर, उनकी जवानी नहीं हो जाए, ओ उनका परिश्रम आपको भाने पाए। प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, उनकी जीवन की हर एक आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। यीशु मसीह, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, हर पागलपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु, वो माँ जो अपने बेटे के लिए बहुत रो रही है, हाँ परमेश्वर, जिसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, ओ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उसका माइंड एकदम सही होने के लिए मैं घोषणा करती हूँ। ओ जिसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह सारी नसें खुल जाएं। हालेलुया। ओ हर प्रकार की रतौंधी, हाँ प्रभु जी, हर प्रकार
प्रकार का अंधापन, बहरापन यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ हकलाने वाली जीभ यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। ओ प्रभु, जो डरपोक वाली आत्मा है, जो डर और भय की आत्मा, जो लोगों को दूसरों के सामने खड़े होने नहीं देती, ओ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बच्चे जवान इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, यीशु मसीह आपकी दया उन पर होने पाए, उनका भय और डर यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, वे आप पर भरोसा करके प्रभु जी बड़े बड़े काम करने पाए। हालेलुया। आपकी सामर्थ को, आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर। मैं उन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो वे विचार में पड़े हैं। हाँ, दिन और रात केवल वे विचार के बारे में वो सोचते हैं कि वे इन बातों से परेशान हैं। प्रभु जी, प्रभु बड़ी दया करें कि उनके जीवन से ये अंधकार की बातें जाती रहें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को रस दिलाते हैं। हाँ प्रभु, बच्चे तो आपका दिया हुआ भाग हैं, उन्हें दीजिए प्रभु कि वे अपने बच्चों से प्रेम करें। खुदावंद, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। ओ पिताजी, खासकर ऐसे पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों को कुछ नहीं समझते और परमेश्वर उन्हें वो परमेश्वर जैसा प्रेम देना चाहिए वैसा प्रेम नहीं देते। यीशु मसीह प्रभु, इसी समय उनके हृदयों को बदल दीजिए और उनके मन को आत्मग्लानि से भर दीजिए ताकि वे समझने पाए कि वे अपने बच्चों के दिलों को तोड़ते हैं। प्रभु, सहायता करें कि वो अपने बच्चों के साथ वैसा ही आदर से व्यवहार करें जैसा वो चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, हर परिवार का हर जन एक दूसरे को आदर देने पाए। ओ प्रभु, हर एक को आत्मा में बढ़ाने पाए। प्रभु, प्रार्थना करने पाए, हर एक जन एक दूसरे से प्रेम करने पाए। प्रभु, आप बड़ी दया करें। इन जवानों के हृदय टूट जाते हैं परमेश्वर। ऐसी अवस्था में ये जवान प्रभु जी, ओ परमेश्वर, अपने आप को नाश करने की सोचने लगते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, गलत लोगों पर विश्वास करने लग जाते हैं, गलत दोस्त बना लेते हैं। ऐसे मसीह सहायता करें ताकि ऐसी परिस्थितियों से जवान बचे रहें। प्यारे प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक पर बना रहे। हाँ परमेश्वर, वो लोग जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर दें। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ जो नाथ हैं परमेश्वर, जिनका कोई नहीं है, माँ बाप को खो चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उनके अकेलापन यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं चाहती हूँ कि समय जितने लोग बीमार हैं, खासकर कोरोना संक्रमित हैं प्रभु, और हम देख रहे हैं कि दिनों दिन ये संक्रमण बढ़ रहा है, खासकर दिल्ली में, महाराष्ट्र में और परमेश्वर तमिलनाडु में, जब हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में रोज लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्रभु, बड़ी दया करें परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें ताकि कोई भी परमेश्वर इस जिससे पीड़ित है प्रभु जी वो मृत्यु तक ना पहुँचे। हाँ प्रभु, हर एक को जीवन दान मिले, हर एक जन प्रभु जी इस रोग से क्योर होने पाए। यीशु के नाम में ऐसी प्रार्थना करती हूँ। पिताजी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन डॉक्टर्स नर्सेस के लिए प्रभु जो फ्रंट लाइन में रहकर काम कर रहे हैं। ओ प्रभु जी, आपकी दया रहे, उन्हें संक्रमण से बचाएं और हर एक को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। दुख में अंधेरे कल में, जीवन के हर एक वीराने पल में, तूफानों में, आग में, यीशु रहेगा साथ। तूफानों में, आग में, यीशु रहेगा साथ। बाहों में लेने, सत्य और जीवन यीशु ही है, उसके बिना मुक्ति नहीं है। सत्य और जीवन यीशु ही है, उसके बिना मुक्ति नहीं है। यीशु हमारी रोशनी
है, यीशु करीब है, आंसू मिटाने यीशु करीब है, यीशु करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है।